कुछ यूनिक होना चाहिए जेंडर के बारे में। अगर आप लोग को जानना है तो इस सेशन को पूरा आपको देखना होगा, तो आपको समझ में आएगा कि जेंडर क्या होता है, जेंडर के टाइप्स क्या हैं, जेंडर के टाइप्स के बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा। और कुछ ऐसे वर्ड आपको देंगे जिसमें से आपको जेंडर के मीनिंग आपको बताए जाएंगे कि कौन सा वर्ड जो है से कौन सा जेंडर के अंतर्गत आता है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक का नाम है जेंडर। ठीक है, जेंडर को समझते हैं। जेंडर होता है क्या साथियों, जिसे हिंदी में हम लोग लिंग कहेंगे। क्या बोलेंगे? लिंग कहते हैं। तो जेंडर जो होता है, जेंडर इज यूज्ड टू रिफर टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। मतलब लिंग जो होता है साथियों, और नाउन के वर्गीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एज लिखा हुआ ना, एज क्या लिखा हुआ है? मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। मतलब स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग के रूप में नाउन का वर्गीकरण बताने के लिए जिस चीज का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग जेंडर कहते हैं। मतलब नाउन का वर्गीकरण कर रहे हैं। जैसे नाउन में हमारा कोई भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। कोई भी नाम को क्या कहते हैं? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। मतलब किसी भी नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा का वर्गीकरण किया गया है, तो इसको वर्गीकरण करने के लिए हम लोग जो है से जेंडर का प्रयोग करते हैं। साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है, जेंडर का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप में नाउन के वर्गीकरण के लिए किया जाता है। नाउन के वर्गीकरण के लिए किया जाता है, यानी कि नाउन का बोध कराने के लिए, नाउन के वर्गीकरण का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिया हुआ है कि जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग होता है, यूज मतलब प्रयोग, रिफर का मतलब बोध कराना, क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण, नाउन मतलब संज्ञा, मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग, फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग और न्यूट्रल मतलब नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए, इसका मीनिंग बताया गया है कि किसका मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ जेंडर। काइंड्स ऑफ जेंडर हम लोग देखेंगे। तो काइंड्स ऑफ जेंडर में देयर आर 4 टाइप्स। जेंडर के कितने टाइप्स होते हैं साथियों? 4 टाइप्स होते हैं। याद रखिएगा, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जानिए कि वह नाउन, मतलब एक ऐसा नाउन जो पूरी नर जाति का बोध करा दे। हाँ, नर प्राणी का जो जेंडर बोध कराता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। जहां पर मादा प्राणी का बोध होता है फेमिनिन जेंडर कहते हैं। जहां पर नर और मादा दोनों प्राणी का बोध होता है कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, स्टूडेंट, ये सभी जो ऐसे कॉमन जेंडर होते हैं। न्यूट्रल जेंडर जो होते हैं नपुंसक लिंग कहेंगे। ना ही वह नर प्राणी और ना ही मादा प्राणी का बोध कराता है, बल्कि वह निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। साफ साफ समझिए, जैसे में बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, ये निर्जीव वस्तु है, ना ही नर जाति का बोध करा रहा है ना ही मादा प्राणी का बोध करा रहा है, इसलिए इसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। कुछ हम लोग यहाँ पर परिभाषा भी देख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर परिभाषा आप लोग को बताया गया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर में बोला गया एक नाउन ना, ऐसा नाउन जो नर प्राणी का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। लिखा हुआ है ना साथियों, ऐसा जेंडर जो नर प्राणी का बोध कराता है। थोड़ा हम जूम करके आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि ऐसा नाउन जो नर प्राणी का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैन, बॉय, प्रिंस, लायन, टाइगर, ये सभी नर प्राणी का बोध करा रहा है। उसी तरह फेमिनिन जेंडर, ऐसा नाउन जो मादा प्राणी का बोध कराता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। ठीक है, जैसे में सिस्टर हो गया, मतलब फीमेल प्रजाति का बोध करा दे उसे फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे ओमेन हो गया, हाँ औरत होता है जिसका हिंदी, गर्ल्स, हीरोइन, लायनेस, टाइगर, हाँ टाइग्रेस, प्रिंसेस, काउ, ये सभी जैसे फेमिनिन जेंडर के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा क्या है साथियों? नेक्स्ट है कॉमन जेंडर। हमने अभी बताया था कॉमन जेंडर ऐसा नाउन बोलेंगे जो नर प्राणी और मादा प्राणी दोनों का बोध कराता है। यहाँ लिखा हुआ है ऐसा नाउन जो नर तथा मादा दोनों प्राणियों का बोध कराता है उसे
कॉमन जेंडर कहते हैं, या इसे कॉमन जेंडर को डुअल जेंडर भी कहेंगे, काहे कि दोनों प्राणियों का बोध करा रहा है इसलिए यह डुअल हो गया। ठीक है, जैसे चाइल्ड हो गया ना, जैसे कि आपका चाइल्ड हो गया, डॉक्टर हो गया, हाँ, पुपिल हो गया, सर्वेंट हो गया, टीचर हो गया, ये सारे जो है आपके कॉमन जेंडर होते हैं। कोई दिक्कत साथियों? अगला सवाल देखिएगा, अगला क्या है जी, न्यूटर जेंडर ना। न्यूटर जेंडर क्या होता है? ऐसा नाउन ना तो वह क्या है, नर है और ना ही मादा है। मतलब ऐसा नाउन जो न तो नर और ना ही मादा प्राणी का बोध कराता है बल्कि निर्जीव वस्तु का बोध कराता है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बोला है ना। उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। जैसे निर्जीव वस्तु ये सारे हैं, बुक, पेन, चेयर, टेबल, रूम, पेंसिल, लॉक, की, अम्ब्रेला, ये सारे जो हैं आपके क्या है, नपुंसक लिंग है साथियों। क्या है? नपुंसक लिंग है। चलिएगा, कुछ हम लोग फीमेल और मेल यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, आगे सबसे पहले आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ का हम लिखवा रहे हैं, कुछ का आपको हम बताएंगे। जैसे यहाँ मैस्कुलिन और ये फेमिनिन है। बैचलर, बैचलर का स्पिंस्टर होता है ना, स्पिंस्टर। बॉय का क्या होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ब्रदर का, फादर का, फिर यहाँ पर है बुल या ऑक्स का, डॉग का, मैन का, हाँ, एयरल, हस्बैंड, किंग और लॉर्ड। इसका आप लोग मात्र 10 सेकंड में जवाब दीजिए, इसके बाद हम बारी बारी से आपको हम बताएंगे। चलिए, आपको समय देते हैं 10 सेकंड, इसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बॉय का, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, बॉय का होता है गर्ल्स या गर्ल, जो भी गर्ल बोलना है। ब्रदर का क्या होगा साथियों? सिस्टर होता है ना, सिस्टर। फादर का आप लोग जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे तो याद रखिए, मदर होता है। ऑक्स का होता है, डॉग का बीच होता है, BITCH बीच। मैन का ओमेन होता है, ठीक है। इसका एयर का जो होता है कॉन्टेस होता है साथियों। इसका हिंदी क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। हस्बैंड का वाइफ होता है, जिसका नहीं जानते होंगे आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बता देंगे। हाँ, किंग का जो होता है क्वीन होता है, किंग का क्वीन होता है। लॉर्ड का लेडी होता है, लॉर्ड का लेडी होता है। इस तरह से आप लोग को नेक्स्ट सेशन में बहुत सारा मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाने के लिए भी सिखाएंगे और बहुत सारा आप लोग को बताएंगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।